अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबिन। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 10th क्लास की 3.4 के साथ हाजिर हैं। तो वो तालिब इल्म जो हमारे चैनल पर नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मैसर हो सके। अब हम अपने सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है कि अगर ए निस्बत बी बराबर हो सी निस्बत डी के तो साबित करें 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d डिवाइडेड बाई 4c माइनस 5d। तो सोल्यूशन इसका निकालते हैं। ए निस्बत बी इज इक्वल टू सी निस्बत डी, ये आपको गिवन है। तो निस्बत को आप इस तरह लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब आपने इस रकम को देखना है जो साबित करनी है। इसमें है ए के साथ 4 और बी के साथ 5, सी के साथ 4 और डी के साथ 5। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप इस मसवात को किस से मल्टीप्लाई करें ताकि ये साबित करने में आसानी हो। तो 4 ओवर 5 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a 5b 4c डिवाइडेड बाय 5d आ जाएगा। तो इस तरह 4a डिवाइडेड बाय 5b इज इक्वल टू 4c ओवर 5d। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4a प्लस 5b है और डिवाइडेड बाय 4a माइनस 5b है। तो इसमें हमारे पास मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए तरकीब में हम क्या करते हैं कि नीचे वाली रकम को ऊपर वाली में ऐड कर देते हैं और तफसील में हम ऊपर वाली में से नीचे वाली रकम को तफरीक करके लिख देते हैं। तो इस तरह हम मसला तरकीब व तफसील निस्बत को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। तो 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4c माइनस 5d। तो इस तरह हमारे पास साबित हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d दिया गया और हमें साबित करना है 2a प्लस 9b डिवाइडेड बाई 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d डिवाइडेड बाई 2c माइनस 9d। तो यहाँ पे a के साथ 2 और b के साथ 9, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d को 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास 2a ओवर 9b इज इक्वल टू 2c ओवर 9d आ जाएगा। तो अब इस पे दोबारा मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे वाली रकम ऊपर वाली में जमा हो जाएगी। तो 2a प्लस 9b तरकीब लग जाएगी और ऊपर वाले से तफरीक करके नीचे लिखेंगे तो 2a माइनस 9b तफसील आ जाएगी इज इक्वल टू, दोनों साइड पे यही इस्तेमाल करेंगे। तो 2c प्लस 9d डिवाइडेड बाय 2c माइनस 9d। तो ये दूसरा पार्ट भी इस तरह साबित हो जाएगा। अब तीसरे पार्ट में देखें कि a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d दिया गया है और हमें साबित करना है a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर डिवाइडेड बाय a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर इज इक्वल टू एक c का क्यूब प्लस डी का क्यूब मुकाब सी का मुकाब माइनस डी का मुकाब। तो अब यहाँ से सोल्यूशन में ए निस्बत बी इज इक्वल टू सी निस्बत डी, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से देखें ए के साथ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और बी के साथ डी स्क्वायर हो रहा है। तो दोनों तरफ आप सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब सी ज़रब खाएगा सी के स्क्वायर से तो सी का मुकाब हो जाएगा, इसी तरह डी ज़रब खाएगा डी स्क्वायर से तो डी का मुकाब हो जाएगा। तो इस पर हम मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे। तो नीचे वाली रकम बी डी स्क्वायर ऊपर वाली रकम में जमा हो जाएगी तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और ऊपर वाली से तफरीक करके नीचे लिख देंगे तो ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे आपके पास है सी का मुकाब बटा डी का मुकाब, तो डी का मुकाब ऊपर सी के मुकाब में जमा हो जाएगा और नीचे सी का मुकाब माइनस डी का मुकाब हम तफरीक करके इसको लिख देंगे। तो इस तरह हमारा ये सवाल भी साबित हो जाएगा। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी माइनस बी डी बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आपने साबित करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में ए निस्बत बी इज इक्वल टू सी निस्बत डी गिवन है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आ गया। तो यहाँ पर जो साबित करना है वो आपके पास नज़र आ रहा है कि ए के साथ एक ए और ज़रब खा रहा है साथ सी, यानी ए सी को से ज़रब दें और इधर बी को बी डी से ज़रब दें तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। मल्टीप्लाई ए सी डिवाइडेड बाय बी डी ऑन बोथ साइड, तो ज़रब दिया ए के साथ तो ए स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा जब ए ज़रब खाएगा तो ए इंटू सी ज़रब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर। तो अब इस पे हम मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे। तो नीचे वाली रकम ऊपर जाके जमा हो जाएगी तो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी और ऊपर वाली से तफरीक करके नीचे लिख देंगे तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। तो इस साइड पे भी मसला तरकीब व तफसील लगेगा। तो नीचे वाली रकम ऊपर जाके जमा हो जाएगी तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और ऊपर वाली रकम से तफरीक करके नीचे लिख देंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो इस तरह ये साबित हो जाएगा। जब ए निस्बत बी इज इक्वल टू सी निस्बत डी गिवन हो तो आपने पी ए प्लस क्यू बी निस्बत पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी निस्बत पी सी माइनस क्यू डी साबित करना है। तो यहाँ से आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ए के साथ पी और क्यू बी के साथ क्यू ज़रब खा रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया तरफ़ाइन को पी ओवर क्यू से ज़रब देंगे तो पी ए डिवाइडेड बाय क्यू बी इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाय क्यू डी। तो मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे तो नीचे वाली रकम ऊपर जाके जमा हो जाएगी इस सवाल में भी। तो पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी माइनस क्यू डी। क्योंकि हमसे जवाब निस्बत में पूछा गया है तो ये बटे वाली रकम को इस तरह निस्बत में लिख सकते हैं। तो पी ए प्लस क्यू बी निस्बत पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी निस्बत पी सी माइनस क्यू डी। तो सवाल नंबर क्वेश्चन 1 का छठा पार्ट। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। आपने साबित करना है जब आपको ए निस्बत बी इज इक्वल टू सी निस्बत डी दिया जाए। तो ए निस्बत बी
को हम यूँ लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। तो मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि A+B है, तो लिहाजा नीचे वाली रकम ऊपर और जाके जमा हो जाएगी, और इस तरह तो A+B और तफसील में A-B इज इक्वल टू C+D डिवाइडेड बाय C-D। क्योंकि आप सवाल में यहाँ पर देखें दोनों रकमें जमा की हैं और नीचे A+B में से C-D तफरीक करो है, यानी ये रकम यहाँ आ जाए, ये यहाँ चली जाए। तो इस पर हम लगाते हैं मसला अब्दाल निस्बत। तो अब्दाल निस्बत में क्या है कि लेफ़्ट साइड के नीचे वाली रकम और राइट साइड के ऊपर वाली रकम ये अपनी जगह चेंज कर लेती हैं। तो ऐसे इस तरह तब्दीली को हम मसला अब्दाल निस्बत कहते हैं, और इस तरह तब्दील करने से आपके पास रकम आ जाएगी A+B डिवाइडेड बाय C+D इज इक्वल टू A-B/C-D। अब दोबारा हम मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे। इस्तेमाल करने से हमारा मतलूबा रिज़ल्ट आ जाता है कि नीचे वाली रकम को ऊपर जमा करके लिखना है, तो A+B+C+D, और नीचे वाली रकम को ऊपर में से तफरीक करना है, तो A+B में से तफरीक होगा, तो दोनों रकमों के साथ नेगेटिव साइन लगेगा, -C-D हो जाएगा। और इस तरह नीचे वाली रकम को ऊपर जाके लिखेंगे तो A-B+C-D। तो A-B में से नीचे वाली रकम को जब तफरीक करेंगे तो नेगेटिव रकम नेगेटिव तफरीक करने के लिए जब नेगेटिव रकम C और D से ज़रब खाएगी तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो माइनस का C हो जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई होकर ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह ये साबित हो जाएगा।